हमारी वोट भी बीजेपी को जा रही है और इनकी वोट भी बीजेपी को जा रही है, जब भी तो बन रहे हैं। इसका मतलब हम तो बहन जी को वोट देते हैं, बहुजन समाज पार्टी को, इनको कैसे चलेगी हमारी वोट। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो भी देश में हो रहा है इस समय बढ़िया नहीं हो रहा बिल्कुल। बिल्डोजर चलाना वो असंवैधानिक है, पूजा करना, राम स्थापित करना वो असंवैधानिक है, क्योंकि इस देश में केवल हिंदू ही नहीं रहते। आप बताइए हिंदू क्या परसेंट है? 15% हिंदू 85% लोगों का सत्यानाश करने में लगा हुआ है। 85% में कौन कौन है सुन लो। ST SC OBC मोमडन माइनॉरिटीज, ये सुन लेना चाहिए। आप तो हिंदू ही हैं। अरे हम हिंदू क्यों होते हैं? हम बौद्धिस्ट हैं। जो तथागत बुद्ध हैं उन्हें मानते हैं हम बस केवल, और किसी को नहीं मानते। और दूसरे नंबर पर बाबा साहब को मानते हैं जो इतना अच्छा संविधान देके गए। अब मैं बात करता हूं कि बीजेपी वालों ने आज और 2-3 दिन से ये टोटल जो हमारे महानायक थे जिन्होंने देश को आज़ाद करवाया उनकी पूरी बेइज्जती कर रही है, उनका अपमान कर रही है। उनके बने हुए झंडे को आज तक इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। और मैं देख रहा हूँ पूरे देश में केवल भगवाधारी जो वो केवल भगवा झंडा फहरा रहे हो। अरे भैया तुम अपने अधिकारों को जानो, तुम्हारे अधिकारों को सत्यानाश कर दिया इन्होंने। आप देश को कहाँ लेके जाओगे? तुम्हारे हिस्से में जितने भी झंडा उठाने वाला आदमी है वो बता रहा हूँ, जो राम मंदिर में जाने वाला वो आदमी बता रहा हूँ, जो हिंदू देवी देवता ने पूजने वाला उन्हें बता रहा हूँ, जो सनातन धर्म को पूजने वाला उनको बता रहा हूँ। सब पे 1,09,000 रुपये सबके खाते हिस्से में आ रहे हैं। इतना बीजेपी ने कर्ज ले लिया है विदेश से, और ये विदेश भागने वाले हैं। सरकार बदलने के बाद ही तुरंत जैसे ही सरकार बदलेगी आपको सब कुछ पता लग जाएगा किस किसने घोटाले करे थे और स्विस बैंक में किसने पैसे जमा कराए थे, और ये जेल जाएंगे डेफिनेटली नंबर 1। साथियों जय भीम। देखो पुरानी कहावत है कि जहाँ आग लगेगी धुआं वहीं उठेगा। तो जहाँ आग लगती है धुआं वहीं उठता। तो कुछ ना कुछ चक्कर तो है जो लोग इस समय EVM का विरोध कर रहे हैं, और ये प्रूफ भी करके दिखा दिया है। EVM मशीन में 2 तरह के होंगे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। जो हार्डवेयर है जो असेंबल करती है कंपनी, वो तो असेंबल कर कंपनी दे देती है इनको। लेकिन जो हार्डवेयर जो उसमें सॉफ्टवेयर डाला जाता है वो तो जो IT टीम है इनकी, जो इन्होंने सरकार की, वो सरकार के अंडर में आता है। तो उसमें पॉसिबिलिटी है आप फ़ोन को, आपके हाथ में फ़ोन है, आपका फ़ोन हैक हो सकता है, आपका अकाउंट हैक हो सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक जितने भी माध्यम हैं उनमें पॉसिबिलिटी होती है कि उनमें छेड़ाछानी की जा सकती है, टैंपरिंग की जा सकती है, और उसमें अदल बदल हो सकता है। तो इसलिए पॉसिबिलिटी है कि EVM में बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि छेड़ाखानी करके वोटों का ट्रांसफ़र इधर से उधर किया जा सकता है डेफिनेटली। तो अब बात क्या है कि जो वर्ल्ड की बात आती है, हमारे 125 देशों में मैं ये कह रहा हूँ कि ज़्यादातर 80% देश वो EVM हटा चुके हैं, और वहाँ लोकतंत्र बहाल है बैलेट पेपर की वजह से। बैलेट पेपर की एक तो रिकॉर्ड होता है, एविडेंस होता है कि यदि रिकाउंटिंग होने लगेगी तो वो बैलेट पेपर उस आपके पास होगा, किसने हाथ वो लगाया, कितने बैलेट, कितनी वोट पड़ी, क्या हुआ। लेकिन EVM में आप ऐसा नहीं कर सकते। EVM में आप पहचान नहीं सकते, आप उसका कोई प्रूफ नहीं है, तो उसमें ऊपर नीचे की जा सकती है। लेकिन उसमें बैलेट पेपर में आप चेंजिंग नहीं कर सकते। एक बार सील होने के बाद बैलेट पेपर तो वही रहेंगे जो हैं। तो इसलिए यदि लोकतंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, तो भारत में EVM पर यदि जनता हमारी विरोध कर रही है कि ये बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, तो EVM बैन होनी चाहिए। क्या प्रॉब्लम आ रही है? चुनाव आयोग को बैन करनी चाहिए। और दूसरा शक कब होता है? जब चुनाव आयुक्त सरकार के द्वारा वो अपॉइंट किया जाता है, और वो भी एक दिन पहले किसी दूसरे पद से रिजाइन देने के बाद, और अगले दिन उसे शपथ दिलाई जाती है मुख्य चुनाव आयुक्त की। तो सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस जो लिया था वो इसी बात का लिया था कि ऐसी क्या जल्दी थी कि एक नौकरी से इस्तीफा या रिजाइन देने के बाद और अगले दिन आपने, तो संदेह का घेरे में आती है इसीलिए। और चुनाव आयोग जो कह रहा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हम करा रहे हैं, पूरा विश्वास दिखा रहा है, उसके पीछे भी तो कोई चुनाव आयोग कोई अपने आप में एक व्यक्ति है। चुनाव आयोग को एक व्यक्ति माना जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो चुनाव आयोग इंडिपेंडेंट नहीं है, वो बायस हो रहा है। चुनाव बायस है। आप ये देख चुके हैं कि यदि जो सत्ता में बैठी हुई सरकार है, कभी भी सत्ता में जो बैठी रही सरकार, यदि उनके नुमाइंदे या उनके पदाधिकारी या उनके MP MLA नेता मंत्री डैश पर या कहीं भी ओपन कुछ भी बोलते हैं और चुनाव प्रचार संहिता, आचार संहिता का उल्लंघन भी करते हैं, तो ये चुनाव आयोग उनके खिलाफ में कोई भी एक्शन नहीं लेता है। और जो विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां हैं उनके खिलाफ में बहुत जल्दी एक्शन ले देता है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बायस है। तो अब बात आती है फिर वही मशीन की, EVM की। जब EVM की मशीन में धांधले हो सकती है तो अब EVM को हटाने में प्रॉब्लम क्या आ रही है? देश की जनता सर्वोपरि है।
क्योंकि संविधान भी कहता है जनता में सारी ताकत है, जनता के द्वारा, जनता के लोगों के द्वारा, जनता के लिए, जनता के नुमाइंदों द्वारा चुनी गई जनता की सरकार, उसका जो प्रोसीजर है चुनने का, यदि ईवीएम हटाने की मांग कर रही है देश में जनता, और जगह जगह इस बात के लिए आंदोलन हो रहे हैं, जगह जगह रोड शो हो रहे हैं, और लोग यदि लोग उंगली उठा रहे हैं ईवीएम पे, तो सरकार को तुरंत इसमें ईवीएम को बंद करना चाहिए और बैलेट पेपर छपवा कर बैलेट पेपर से 2024 का लोकसभा चुनाव करना चाहिए।